इन दिनों जौनपुर की लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक बनी हुई है। इसका कारण रहा है कि जौनपुर से पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के जेल जाना और जेल जाने के बाद फिर वापस बेल पर रिहा हो जाना। और अगर बात की जाए अभय सिंह से उनकी दुश्मनी जो है खुलकर सामने आ गई है, जहां धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह और अभय सिंह दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच इसी दरमियान जो है वो जौनपुर का ओपिनियन पोल, जो जनता का ओपिनियन पोल है, वो भी चला आया है, जहां धनंजय सिंह के आज रिहा हो जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वहीं जनता के ओपिनियन पोल तो हमारे रोंगटे खड़े कर देंगे, आप भी उसकी उम्मीद नहीं करेंगे जो जनता के ओपिनियन पोल हैं। फिलहाल अगर बात की जाए जौनपुर की, तो यहाँ से 11 बार जो है वो छत्री समाज का जो है नेता बना हुआ है। 11 बार यहाँ सांसद चुने गए हैं वो छत्री समाज के हैं। 2 बार यहाँ पर, 4 बार यादव के और 2 बार ब्राह्मण यहाँ पर जो है वो लोकसभा सांसद बने हैं। लेकिन इस बार पूरी तरीके से जो समीकरण है वो बदल गया है। अगर देखा जाए तो जहाँ बसपा, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में तीनों की कड़ी टक्कर है, लेकिन जो जनता का ओपिनियन पोल है, जो जनता का सर्वे है, वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाला है। सोशल मीडिया पर तो धनंजय सिंह को बाकायदा सहानुभूति भी मिल रही है और जो समर्थक हैं वो बाकायदा एक्टिव भी हैं, क्योंकि धनंजय सिंह की सोशल मीडिया पर तो फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर सोशल मीडिया की माने तो धनंजय सिंह चुनाव आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हालत इस समय कहीं कुछ और बयां कर रही है। 37% जनता जो है वो इस समय बाबू सिंह कुशवाहा यानी समाजवादी पार्टी के साथ है, जबकि 27% जनता जो है वो है भारतीय जनता पार्टी और 26% जनता जो है वो है बहुजन समाजवादी पार्टी। यानी कि अगर कुल देखा जाए तो 27-37 जो है वो 64 हो जाते हैं और 26% जनता जो है वो बसपा के साथ है। तो कुल मिलाकर 90% जनता जो है वो इन्हीं तीनों में है। 10% जनता उसमें कुछ नोटा हैं और कुछ जो उनके कैंडिडेट हैं, जो उनसे परिचित वाले कैंडिडेट होते हैं, निर्दलीय हो गए, इसमें है। तो कहीं ना कहीं जो जौनपुर की चुनाव में ऐसा लग रहा है कि धनंजय सिंह एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे जौनपुर में, या फिर कृपा शंकर सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से सिंबल पर हैं, ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता के जो ये ओपिनियन पोल है वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगातार धनंजय सिंह को जो सोशल मीडिया पर उनको जो सहानुभूति मिल रही है, जो उनकी फेमसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां कर रहा है। ज़मीनी हकीकत ये बता रहा है कि अभी धनंजय सिंह के रिहा होने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि मोदी मैजिक बहुत काम आता है इस बार, हालांकि वो कम दिखाई दे पड़ रहा है कि मोदी मैजिक बहुत ज़्यादा काम में आए। अगर मोदी मैजिक काम में नहीं आता है और ये जो चुनाव का जो अभी जनता का ओपिनियन पोल है, अगर इसी पर जनता काबिज रहती है, तब तो यहाँ से समाजवादी पार्टी यानी पीडीए की जो गठबंधन वाली पार्टी है वो चुनाव जीत रही है। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं कृपा शंकर सिंह, उन पर ये लगातार घोटाले वाले आरोप और ये जो बाहरी होने का आरोप, और लगातार अगर एक चीज़ और देखा जाए, कृपा शंकर से जब इंटरव्यू लिया जाता है तो सिर्फ उनका एक ही मुद्दा होता है, हम प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों को या उनकी जो योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। ऐसा हो जैसे रटा रटाया बयान हो और रटा रटा बयान को वो पढ़ दे, बहुत ज़्यादा इन सब में नहीं पढ़ते। और यही कारण है कि जनता जो है जौनपुर की थोड़ा केपी सिंह को अभी पसंद नहीं कर रही है। लेकिन चूंकि आज नामांकन था, चूँकि कल नामांकन था यहाँ पर केपी सिंह का और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के इनका बीपी सरोज का, इन दोनों के नामांकन में बाकायदा केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, पूरा लाऊ लश्कर, और काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट भी देते हैं और हमला भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी जो है वोटरों को लुभाना कैसे है ये तो जानती है, और यही कारण है कि अभी भी अगर देखा जाए कृपा शंकर सिंह तीसरे स्थान पर हैं और दूसरे स्थान के बीच में 27 और 26%, बहुत ज़्यादा 1% का अंतर है बसपा और भाजपा में। लेकिन ये परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और वहीं अगर बात की जाए धनंजय सिंह के आने के बाद जो उनका एक अलग रुतबा होता है जौनपुर में, लोगों के बीच जाकर लोगों को समझाना और अपने वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये भी होगा। तो कहीं ना कहीं अभी बसपा और भाजपा का जो है ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा पर उनके कुछ ही पार्टी के कार्यकर्ता ही आपस में विरोध जरूर किए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी भी बाबू कुशवाहा आगे हैं। और बाबू सिंह कुशवाहा की सबसे बड़ी बात
बात यह है, अखिलेश यादव या जो क्षेत्रीय नेता हैं यहाँ के, अगर एकजुट हो जाते हैं तो सपा की ये सीट मानी जाएगी और जीत जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये चुनावी समीकरण अभी का है, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे समीकरण बदलेंगे फिर क्या होगा। इन सभी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल विनय विवादिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पल पल की रिपोर्ट देता रहूँगा। नमस्कार।